हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त हैं। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.5। इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशनों को कंप्लीट किया था। आज हम इस सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। यदि किसी भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशन को कंप्लीट नहीं किया है, तो पहले तो वो इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करें, जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और इस वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहां जाके इन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान लिखा हुआ है x इंटू 1 माइनस का 2x। आपको इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। लेकिन स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और शायद यहाँ पर भी स्क्वायर नीचे बनाया जा सकता है। जब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो शायद यहाँ पर ऊपर वाले पद की घात और नीचे वाले पद की घात क्या हो गई? समान हो गई। तो ये दी गई भिन्न या परमेय फलन आपकी एक उचित फलन या उचित परमेय फलन नहीं है। तो आप इसका क्या करोगे? इसका शायद समाकलन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम इसका इसमें भाग दे दें तो जो शायद अलग से पद बचेगा उसका हम भाग कर सकते हैं, यानी समाकलन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले नंबर तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करोगे? भाग की प्रोसीजर करोगे। तो भाग विधि शायद आप लोगों ने 9th और 10th में बड़े अच्छे से पढ़ी है। तो चलिए देते हैं इसका भाग। तो इनका आपस में भाग देने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो एक काम करते हैं, बड़ी घात वाला पद कहाँ कर देते हैं? आगे कर देते हैं। ठीक है, +1 कहाँ कर दें? पीछे। और साथ में स्टूडेंट, यहाँ पे जो शायद ये पद लिखा हुआ है, इसको यदि चेंज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं -x² +1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? -2x² प्लस का क्या लिख दें? x। आया समझ में? dx। अब इसका यहाँ पे भाग करते हैं, तो भाग क्या हो जाएगा? भाग की प्रोसीजर आप सभी लोगों से बनती है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इस पहले वाले पद से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या है? 2 और यहाँ पर 2 नहीं है। तो यहाँ कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि ये 2 कैंसिल हो जाए? तो यहाँ सबसे पहले 1/2 का क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो 1/2 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिल जाएगा? x² मिल जाएगा। तो कर दीजिए, यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? x²। ठीक है ना। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये x वाला पद ऊपर नहीं है ना, तो इसको कहाँ लिखते हैं? अपन पीछे लिखते हैं। तो x अपन क्या आ जाएगा? 2 आ जाता है। फिर इसको घटाते हैं, तो घटाते समय नीचे वाले बहुपद के चिन्ह क्या होते हैं? पलट जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपस में क्या हुआ? कैंसिल। फिर आप चर घात को आगे लिख देंगे -x/2, और ये अचर को हम कहाँ लिख देंगे? पीछे। तो लीजिए, ये में क्या थी? स्क्वायर थी, यहाँ पर क्या आ गया? x⁻1। तो यहाँ भाग भी नहीं जाएगा, और ये पद की घात क्या हो गई? छोटी भी हो गई। तो इसको आप लिख सकते हो एक काम करिए, इसको वापस ज्यों का त्यों क्वेश्चन के अनुसार लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार? इसलिए आया समझ में? अब इसको भी लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए, आपके पास पहले नंबर तो भागफल, तो भागफल कितना है? 1/2। ठीक है, प्लस क्या बचता है? शेषफल। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल 1 माइनस का x/2 बटे भाजक। तो भाग किससे दिया आपने? इससे दिया। तो ये पद शायद यही पद है ना, तो इसको लिख सकते हैं x 1 माइनस का 2x। आया समझ में? इसको हमने क्या कर दिया? वापस क्वेश्चन के अनुसार लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए।
क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और जो ये 2 बचेगा यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा 2x, 1 माइनस का 2x। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस पद की आंशिक भिन्न बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से सॉल्व है। आंशिक भिन्न किसकी बनेगी? इस पदवश की। तो इसका आंशिक भिन्न के रूप में बनाने के लिए क्या किया जाए, यहाँ किया जाए, ये 2 से मतलब नहीं है, 2 अलग कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए माना 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस का 2x। ये हमने क्या किया, 2 अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इतने बस को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व क्या हो जाएगा, a अपॉन क्या मानेंगे, x प्लस का b अपॉन क्या मानोगे, 1 माइनस का 2x। ठीक है, इसको नाम क्या दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए सेकंड। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लोगे क्या बनेगा आपका, 2 माइनस एक्स, ए 1 माइनस का 2x प्लस का क्या बन जाएगा, बी एक्स। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए थर्ड समीकरण। अब स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए यहाँ पर इक्वल या प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, 0 लगाएंगे, और x बराबर एक बार क्या लगाएंगे, 1/2। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 में x बराबर 0 व क्या लगा दें, देखिए इसके इक्वल आप 0 मानोगे, तो जब इसके इक्वल आप 0 मानोगे 1 माइनस 2x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 आ गई, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 1/2 क्रमशः रखने पर। तो क्रम से अपन ये मान लगाएंगे, क्या हो जाएगा, पहले लगाते हैं 0, तो जब 0 लगाया जाएगा तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 1 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का क्या हो जाएगा, b मल्टीप्लाई 0। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, क्योंकि ये खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई। अब इसी पे क्या लगाएंगे, 1/2। तो फिर से लगा दीजिए 2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ लगाओगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम डायरेक्ट 0 किए देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 यानी b/2, या इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 1 घट गया, कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, इक्वल टू b/ क्या है 2 है। आया स्टूडेंट समझ में इतना। अब आप क्या करोगे, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों ना यहाँ b का मान लगा दिया जाए। तो b का मान अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा b इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3 हो गई। अब आप a का मान और b का मान, ये दोनों मान कहाँ लगाओगे, समीकरण 2 में। तो लगा दीजिए, समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर, तो मान लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा तो ये इंटीग्रेशन नहीं, 2 माइनस एक्स अपन क्या था x, 1 माइनस का 2x इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 क्या हो जाएगा x प्लस का b के स्थान पे क्या निकला था आपका, b की वैल्यू निकली थी 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 1 माइनस का 2x। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला मान उठा के कहाँ लगा दोगे, क्वेश्चन में। तो लगा देंगे क्वेश्चन में, या समाकलन लिख दीजिए, समाकलन
करने पर समाकलन हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा, x dx माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/1 माइनस का 2x dx। आया स्टूडेंट इतना समझ में? वैसे आई होप समझ में आ रही होंगी, सवाल आ रहे हैं ना? रुकिए, लगता है छोटी सी मिस्टेक हो गई है। क्या हो गई है मिस्टेक? ये वैल्यू उठा के यहाँ लगानी थी, है ना, समीकरण 2 से 1 पे। सॉरी, मिस्टेक हो गई छोटी सी। तो यहाँ समाकलन ना करके समीकरण 1 में मान रखने पर 1 पर मान लगाएंगे अपन, है ना। तो 1 पर जब मान लगाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स 1 माइनस का 2x क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 प्लस का, वहाँ 2 कॉमन ले लिया था तो 1/2 अब मान लगेगा। तो यहाँ पे मान लगेगा क्या हो जाएगा 2/x प्लस का हो जाएगा 3/1 माइनस का 2x ब्रैकेट ऑफ। ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे समाकलन का साइन भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या बनेगा, समाकलन को डिवाइड भी करते चलिए और डायरेक्ट सॉल्व भी करते चलिए। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, डायरेक्ट आगे किए देता हूँ ना, 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, प्लस का इसके पास समाकलन जाएगा और साथ में 1/2 का यहाँ पे गुणा भी होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 1/x dx बन जाएगा, प्लस का देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 ये वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस का 2x dx। आया स्टूडेंट समझ में? आई होप वैसे समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर आपको टी की प्रोसीजर माननी पड़ेगी, है ना। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आप डायरेक्ट मत करिएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, या रफ करना हो तो रफ कर सकते हो, टी की वैल्यू यहाँ पर रफ कर लीजिएगा, मैं आपको रफ बता देता हूँ, है ना। क्या करोगे 1 माइनस 2x बराबर क्या मानोगे t, यहाँ पे अवकलन करेंगे, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 2 dt अपन क्या बनेगा dx बनेगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt अपन क्या बनेगा माइनस का 2 बनेगा। आया स्टूडेंट समझ में, है ना। अब ये मान यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा 3/2 क्या बनेगा यहाँ पे 1/t बनेगा, तो क्या हो जाएगा dt और अपन क्या आएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/- माइनस का 4 क्या बनेगा log t। अब log t बना तो t की वैल्यू वापस दोगे तो -3/4 log t की वैल्यू क्या है 1 माइनस का 2 है। स्टूडेंट वैसे समझ में आ रहा होगा, है ना, और दिख भी रहा होगा, है ना ये। लेकिन ये इसलिए रफ बता दिया कि आप सवाल के बीच में नहीं करिएगा क्योंकि ये वैसे ही लेंथी है। तो यहाँ पे छोटा सा स्टेप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/2 इसका क्या हो गया x प्लस का इसका क्या हो जाएगा log x प्लस का यहाँ पे बन जाएगा आपका -3/4, ठीक है ना। क्या आ जाएगा log 1 माइनस का 2x प्लस का क्या चलेगा c, लीजिए आंसर हो गया। यही स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा। ये रफ है ना, तो रफ करना चाहते हैं रफ कर सकते हैं, यदि ना समझ में आ रहा हो तो इसको आप सवाल के बीच में भी कर सकते हो।
तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को शुरू से। देखिए, बस सवालों में यही थोड़ी सी परेशानी जाएगी कि यदि दी गई भिन्न एक अनुचित या विषम परिमेय फलन हुआ तो आपको भाग की विधि बस करनी है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है इंटीग्रेशन x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 1 dx। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन शायद आपको सबसे पहले इसका परिमेय फलन का समाकलन करने से पहले इसका आंशिक विस्तार करना पड़ेगा। तो आंशिक विस्तार आपके दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ एक रैखिक गुणनखंड दिया गया है और एक द्विघात दिया गया है, तो द्विघात का विस्तार याद होगा आप सभी को। चलिए देखते हैं, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा आप सभी को क्या हो जाएगा। ये तो पहले अपन मानते हैं, फिर रैखिक है तो रैखिक को एक काम करिए, क्या लिख दें, a अपान एक्स माइनस का 1, फिर प्लस का ये एक्स स्क्वायर है तो इसको कर देंगे पीछे, तो क्या हो जाएगा bx प्लस का c, यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसको नाम क्या देंगे आप, समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना स्टूडेंट, आया इतना समझ में। अब यहां से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम शायद बनेगा यही पद और साथ में ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई। तो चलिए डायरेक्ट किए देते हैं हम, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा b एक्स प्लस का c इंटू हो जाएगा x माइनस का 1। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ओनली x1। अब यही समीकरण आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, अब एक काम और करिए स्टूडेंट, यहाँ पर इनका आपस में विस्तार कर दीजिए और एक सॉल्यूशन और कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रैखिक गुणनखंड है, तो शायद यहाँ x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ से अभी फिलहाल x की वैल्यू क्या बन रही है, 1 जब आप यहाँ पे लगाओगे तो शायद a की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन b और c के मान भी निकालने हैं ना, तो b और c के मान निकालने के लिए आपको यहाँ चर और अचर पदों की तुलना करनी पड़ेगी। देखिए कैसे, तो पहले हम इसका विस्तार करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, ये हमने क्या किया, a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी प्रकार bx प्लस c में x और -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये समीकरण आ जाएगा। इसको नाम आप दे दीजिएगा क्या, थर्ड समीकरण। अब यहां से देखिए x की वैल्यू 1 निकल रही है, तो पहले नंबर 1 निकालिए और यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, आया समझ में। तो समीकरण 2 में 1 लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहां 1 लगाओगे क्या हो जाएगा, a 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, या 1 का स्क्वायर चढ़ा लीजिए, आना 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई 1 प्लस का c 1 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ओनली आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a इंटू 2 बचेगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई, ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा a का मान आ जाएगा 1/2। आया समझ में। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू आ गई आपके पास, बची क्या आपकी b और c। तो b और c का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 की सहायता लेंगे। यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर अचर पद और x के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे समीकरण
3 के दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पद की तुलना करने पर, तुलना करोगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, इस साइड नहीं है तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा a प्लस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आया समझ में। अब x के गुणांकों की कर दीजिए, तो देखिए c के पास x है और b के पास x है, तो यहाँ पर क्या बनेगा c माइनस का b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। 1 इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर x है तो 1 का गुणांक क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास अचर पद क्या है a माइनस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। क्यों, क्योंकि यहाँ अचर पद नहीं है और यहाँ पर क्या है a माइनस का c। आया समझ में। देखिए चलिए एक बार फिर बता देता हूं, a प्लस क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है। फिर c माइनस क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि x का गुणांक क्या है 1 है। और फिर क्या हो जाएगा a माइनस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अचर पद नहीं है, ठीक है। आए समझ में। अब यहाँ पर क्या करें, आपके पास देखिए a की वैल्यू है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए तो b का मान आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा c का मान आ जाएगा। तो यहाँ नाम दे दीजिए 4, 5 और ये नाम दे दीजिए 6। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 4 में या से कर दीजिए, से आ तो जाएगा ना समझ में। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, समीकरण 4 में a का मान रखने पर, या इतना बस लिख दीजिए समीकरण 4 से, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो b इक्वल टू क्या हो गया -1/2। आया समझ में। इसी प्रकार यहाँ पार्ट बना के मैं यहीं लिख देता हूं, समीकरण 6 से क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का। आए समझ में। तो c की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू क्या है 1/2 है। ये तीनों मान उठा के कहाँ लगाओगे आप स्टूडेंट, समीकरण 1 में। तो लगा दीजिए यहाँ पे, यहां लिख देंगे। अब यहां लिखना चाहते हैं तो विस्तार लिख सकते हैं। समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा आपके पास 1/2 a की वैल्यू क्या थी आपकी x -1, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x -1 प्लस का b की वैल्यू क्या निकली थी आपकी स्टूडेंट, b की वैल्यू निकली थी -1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 x प्लस का 1/2, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आया इतना समझ में। अब यहां पर इसका क्या करते हैं 1/2 कॉमन ले लें और साथ में इसको क्या करते हैं डिवाइड भी करते हैं। तो चलिए करते हैं और समाकलन भी लिख दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा देखिए 1/2 यहाँ पे हम समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा 1/x - 1 क्या हो जाएगा dx। आ रहा है ना समझ में। अब ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा -1/2
यहाँ हो जाएगा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। आया स्टूडेंट इतना समझ में? अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, शायद आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, क्या आ रही है कि इन दोनों का तो समाकलन आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये पद बच रहा है तो यहाँ पर शायद टी की प्रोसीजर आपको लगानी पड़ेगी। तो एक काम करिए, अभी टी की प्रोसीजर यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से माना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे, पुनः माना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू क्या मानोगे, टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर, अवकलन करोगे क्या होगा स्टूडेंट, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपन क्या बनेगा, dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपन 2x। आए समझ में? अब ये t और dx की वैल्यू कहाँ लगा देंगे, यहां। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इसलिए एक काम करिएगा, आप ये क्वेश्चन यहां पे लिख लीजिएगा, हम सिर्फ साइन बनाए देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, x अपान टी इंटू क्या हो जाएगा, dt अपान हो जाएगा 2x, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 1/x स्क्वायर प्लस का 1 dx। आया स्टूडेंट समझ में? अब यहाँ पर देखिए x से x क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और 2 बाहर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4। डायरेक्ट सॉल्यूशन भी करते चलिए, 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 1। आए समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ t मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्मूला आने वाला है, फॉर्मूला कौन सा लगना है आप बताएंगे। देखिए 1/x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी 1 है तो इसका स्क्वायर चढ़ाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, ये tan वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के स्थान पे 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। प्लस का क्या हो जाएगा c। आया स्टूडेंट समझ में? ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का। लीजिए tan इनवर्स x आ गया, बस यहाँ t की वैल्यू लगा दीजिए, आपका आंसर। तो t की वैल्यू वापस करेंगे, t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सवाल समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। तो स्टूडेंट इस सवाल को अच्छे से लिखिए और दोबारा रिपीट जरूर करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन x अपान x प्लस का 2 इंटू लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इस परमेय फलन को सॉल्व करने से पहले आपको शायद इसका आंशिक भिन्न का विस्तार कैसे करोगे। चलिए देखते हैं। यहाँ एक रैखिक गुणनखंड दिया गया है और एक क्या है, उसकी पुनरावृत्ति दी गई है। तो कैसे करेंगे, पहले तो मानेंगे, तो माना क्या लिखोगे, लिख देंगे a अपान एक्स प्लस का 2, क्यों, क्योंकि ये रैखिक गुणनखंड था। प्लस का क्या हो जाएगा b अपान लिख देंगे x माइनस का 1, प्लस क्या आ जाएगा c। तो c में क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो ए बी सी के मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो एक समीकरण और तैयार करते हैं, वो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर। तो जब स्टूडेंट इसका एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम यही चीज बनेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। देखिए मान लीजिए एलसीएम अभी फिलहाल यही बना है, ठीक है। तो इसका इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस क्या हो जाएगा, इसका इसमें भाग जाएगा, एक पद कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे आपका x प्लस का 2 बचेगा और साथ में क्या बचेगा, x माइनस वन। क्यों, क्योंकि जब इसमें भाग दोगे तो कितने हैं, 2 है ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। प्लस c, तो c में देखिए इसका इसमें भाग जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस का ओनली 2h। तो लिख दीजिए x प्लस का 2। ये आपका समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया, है ना स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए रैखिक है तो शायद x की वैल्यू आपके पास क्या दिख रही है, -2 दिख रही है। यहाँ x की वैल्यू क्या दिख रही है, 1, लेकिन यहाँ से वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो इन दोनों बस से अभी हम मान निकाल सकते हैं। और साथ में जब c का मान निकालना पड़ेगा तो इसका विस्तार अभी आपको करना होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट विस्तार करेंगे, a, नहीं तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, क्रम से ही करते हैं। क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस b में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2x माइनस आपका हो जाएगा x माइनस का 2, ठीक। अब यहां पर हो जाएगा c x प्लस का 2c। आया समझ में। अब अभी फिलहाल इसका a का अंदर मल्टीप्लाई और b का, तो स्टूडेंट थोड़ा बराबर का साइन हम आगे किए देते हैं, यहां से कहिए देते हैं। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2xa प्लस का क्या हो जाएगा a। आए समझ में। प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस का 2xb माइनस का क्या हो जाएगा, bx माइनस का 2b, है ना स्टूडेंट। बचा ये पद, तो प्लस का cx प्लस का 2c, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमको इससे मतलब नहीं है। आप क्या करो, समीकरण 2 में क्रम से x बराबर 2 लगा दो और यहाँ पर क्या लगा दें, 1 लगा दें। तो चलिए लिख दीजिए, समीकरण 2 में x बराबर क्या आएगा, -2 व 1 रखने पर। आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये दोनों मान कहाँ से निकाले हैं, ये दोनों मान निकाले हैं आपने यहां से, ठीक है ना। आ रहा है समझ में। जिसने पहला वीडियो देखा है उसमें मैंने पूरा तरीका आपको बताया था, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ये मान लगाना। तो समीकरण 2 में मान लगाओगे तो पहले क्या लगाएंगे आप, -2। तो -2 जब लगाओगे तो यहां पर आपके पास क्या है, x है, ठीक है। तो मान लगेगा क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू, देखिए -2 यहाँ लगाओगे तो -2 और ये -1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो अभी फिलहाल -2 -1 का स्क्वायर। आया स्टूडेंट समझ में। अब देखिए -2 जब यहाँ पे लगाओगे तो -2 + 2 आपस में क्या हो जाएगा, 0, और ये पूरे पद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी प्रकार यहाँ 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 प्लस का 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो a की वैल्यू आपके दिमाग में आ रही होगी, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा -3 और -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और ये -2, तो क्या हो जाएगा 2/-9। क्या आ गया, a का मान आ गया, ठीक है। अब दूसरा मान लगाइए, 1 लगाएंगे तो 1 लगाओगे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू, देखिए अब जब 1 लगाओगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से 1 गया क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार 1 यहाँ लगेगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों पद क्या हो गए, 0 हो गए। यहाँ पर मान लग जाएगा तो लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस का 0, क्या हो जाएगा c 1 प्लस का 2। तो c की वैल्यू आपके पास समझ में आ रही होगी, 1/3 इक्वल टू किसका मान आ गया,
सी का मान आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपके पास किसका मान बचा? आपके पास बचा सिर्फ ए का निकल आया है, सी का निकल आया है, बचा बी। तो बी का मान निकालने के लिए किसकी सहायता लेंगे आप? समीकरण 3 की। तो चलिए ऐसे मान ढूंढिए जहां पर आपको बी मिल जाए। तो बी देखिए ये बैठा है 2b अचर पद में, ये बैठा ए और ये बैठा 2c। तो क्यों ना अचर पदों की तुलना बस कर ली जाए, या कोई और दूसरा तरीका। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो आपके पास ए का मान है ना, तो एक काम करते हैं, सिर्फ आप एक्स स्क्वायर के पदों की तुलना कर लीजिए, बस बाकी पदों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 3 के दोनों पक्षों के में एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, है ना। तो तुलना करोगे क्या हो जाएगा? a प्लस का b इक्वल टू हो जाएगा 0। आए समझ में कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर है तो a निकलेगा, एक्स स्क्वायर है निकलेगा प्लस का b, एक्स स्क्वायर और कहीं नहीं दिया है और यहाँ पर नहीं है तो क्या माना जाएगा? 0, है ना। अब आप क्या करोगे? इसमें a का मान लगा दीजिए, b का भी वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए सीधा सीधा लगा दीजिए a का मान रखने पर। तो क्या हो जाएगा? a का मान रखोगे -2/9 प्लस का b इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 2/9 हो गई। तो आपका a का मान, c का मान और b का मान, ये तीनों मान कहाँ लगा दोगे? समीकरण 1 पे। तो आया समझ में ना? तो चलिए लगाते हैं मान। क्या हो जाएगा? यहां लिख दीजिएगा समीकरण 1 में a b c का मान रखने पर। आप लोग ये लाइन लिख सकते हो ना स्टूडेंट? तो चलिए लिख लीजिएगा। अब यहां पर क्या था? a, तो a का मान कितना था आपके पास? -2। तो क्या हो जाएगा? -2/9 क्या हो जाएगा? x प्लस का 2। देखिए -2 ही था, ये देखिए। ठीक, अब क्या है? b/x-1 c/x-1 का होल स्क्वायर, लेकिन इनकी वैल्यू, तो b की वैल्यू प्लस की है और c की वैल्यू क्या है? 1/3 है। तो लगाते हैं। आइए स्टूडेंट इतना समझ में। अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलन लेने वाले हैं। तो लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए समाकलन करने पर। तो समाकलन होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपके लिए छोड़ देता हूं, है ना। सॉरी, -2/9 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो 1/, क्या हो जाएगा? x प्लस का 2 dx। फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 2/9 1/x-1 dx प्लस का क्या हो जाएगा? 1/3 1/x-1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना स्टूडेंट। अब क्या करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या किया जाए यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर शायद अब आपके पास टी की प्रोसीजर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि x-1 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर कब सॉल्व होगा? जब यहाँ पर आपके पास क्या हो? टी या x ओनली हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको आपको मानना पड़ेगा। तो क्या मानोगे? यहाँ लिख देना, पुनः माना। क्या हो जाएगा? x-1 इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा अवकलन पे?
क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, dx बराबर क्या बनेगा dt। क्यों, क्योंकि यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 0 और यहाँ क्या बनेगा dt अपॉन dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए सवाल थोड़ी से लेंदी है, तो आपको यदि सवाल समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर रिवाइज करके पुनः सुने, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या हो जाएगा t² dx। आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पर ये पद जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो चलिए इतना और सॉल्व कर लीजिए पहले। क्या करें, देखिए इस पद बस के लिए सॉल्व करने के लिए ये पूरा लिखना पड़ता है आपको, है ना। तो यदि डायरेक्ट बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो क्रम से ही सॉल्व करिए। जैसे डायरेक्ट करते कोई अंतर नहीं पड़ता है डायरेक्ट करने में, लेकिन ये है कि आपसे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं आपको क्रम से बताता हूँ। ठीक, अब क्या किया जाए, समाकलन किया जाए। तो देखिए इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x प्लस का 2। क्यों, क्योंकि dx बराबर क्या मिलेगा dt, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 2/9 क्या बनेगा log x माइनस 1, इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपके लिए t की पावर कितनी है -2 है ना, तो शायद इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1/3 t की पावर प्लस 1 करते हैं ना, -1 अपॉन क्या हो जाएगा -1। ठीक है, आए समझ में। क्या होगा यहाँ पर समझते हैं। देखिए t की पावर बनेगी -2 प्लस 1 अपॉन क्या बनेगा -2 प्लस का 1, फार्मूले के अनुसार x की पावर n का फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके पास माइनस है, यदि इसको उठा के पीछे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको आगे कर दीजिए, पदों को आगे पीछे करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दिमाग में ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं कि हमने क्या कर दिया। इसके पास माइनस था तो इसको पीछे कर दिया, ये प्लस आगे आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/3 और ये माइनस का पद जाएगा कहाँ नीचे, तो 1 क्या हो जाएगा t की वैल्यू क्या थी आपके पास x माइनस 1, प्लस का क्या हो जाएगा आपका c। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा आंसर। ये समझ में आया ना। ये t कहाँ आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा t की पावर प्लस और ये t की वैल्यू थी x माइनस 1। तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट ये तो इसका आंसर है ही है, लेकिन आपकी बुक में आंसर शीट में ये आंसर नहीं दिया होगा। इसको थोड़ा सा और अभी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे 2/9 है, यहाँ पर भी 2/9 है, तो इनसे दोनों को कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लोगे क्या हो जाएगा 2/9, अंदर क्या बचेगा log x माइनस 1 log x प्लस का 2। ठीक है ना स्टूडेंट, आपका क्या बचा 1/3 x माइनस 1 प्लस का c। ठीक, अब उत्तरमाला के आंसर के लिए अपन को थोड़ा आगे चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या दिख रहा है log a माइनस का log b। तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है log a/b। तो यहाँ क्या हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन हो जाएगा x प्लस का 2, माइनस आपके पास ये है ही है। अब ये आंसर आपकी बुक की आंसर शीट में दिया होगा। ठीक है ना स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ी से लेंथी है, तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा प्ले करें और ये पूरे क्वेश्चन सुने, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। देखिए जो कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं वीडियो पर, तो उनको ये छोटी छोटी चीजें बहुत जल्दी समझ में आ रही होंगी, है ना, क्योंकि हर एक छोटी चीज मैं प्रत्येक किसी न किसी वीडियो में बताता जाता हूं। तो इसका फॉर्मूला भी मैंने अभी आगे बता दिया था। तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं और क्रम से देख रहे हैं उनको जल्दी समझ में आता जा रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 में।
चलिए स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, सिर्फ छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करना होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 8 ही पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पहले नंबर हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर क्या निकलेगा कॉमन, -1। तो -1 कॉमन निकलेगा, तो एक्स माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। अब स्टूडेंट इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है आपके पास, x माइनस 1। तो x माइनस 1 हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया है, कौन सा आ गया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 लिख सकते हैं x प्लस का 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला मान यहां पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करिए, रैखिक को आगे कर दीजिए और ये पुनरावृत्ति वाली पद को पीछे। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है ना आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ने यही काम किया था। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक रैखिक गुणनखंड, तो रैखिक गुणनखंड, एक की पुनरावृत्ति, तो ये पुनरावृत्ति वाला पद रहा। तो बस जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किया है, उसी प्रकार आपको यहाँ आगे सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ शायद आप सभी लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट कर लेंगे ना स्टूडेंट। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो चलिए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 2x माइनस का 3 अपॉन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस का 3। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम यही क्वेश्चन, यही तरीका आपको क्वेश्चन नंबर 11 पे सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ, 11 आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्या करेंगे। यहाँ पे शायद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं 2x प्लस का 3। आया स्टूडेंट समझ में। अब इसको आपने इतना मान लिया है, तो इसका विस्तार आप 3 पदों में कर सकते हैं, यानी आंशिक भिन्न के रूप में। यानी कहने का मतलब हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैंसिल किए देते हैं ना। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का लिख सकते हैं b अपॉन एक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं c अपॉन 2x प्लस का 3। आया स्टूडेंट समझ में। अब इसी को आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दोगे। अब यहां से सॉल्यूशन शायद आप सभी लोगों से बनते हैं, है ना। तो फिर भी चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लेंगे सेम इसी तरीके से। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम शायद यही बनेगा, तो मैं आपको यही बता देता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। अब इस पद का यहाँ पे भाग जाएगा तो ये दोनों बचेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऊपर गुणा, तो a x प्लस का 1 क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3 प्लस का हो जाएगा b, तो इसका इसमें भाग जाएगा, तो इन दोनों पदों का ऊपर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 1 2x प्लस का 3।
प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस 2x प्लस 3 का यहाँ भाग जाएगा, ये दोनों बचेंगे, इन दोनों का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड समीकरण। अब स्टूडेंट क्या करोगे, आपको पता है कि रैखिक गुणनखंड दिया है तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या निकलेगी +1, क्या निकलेगी -1, क्या निकलेगी -3/2, ठीक है ना। तो क्रम से ये मान कहाँ लगा दोगे, समीकरण 2 में। तो चलिए लगाते हैं। समीकरण 2 में क्रमशः, ठीक है ना, क्रम से मान लगाना है। x बराबर क्या लगाओगे +1, देखिए +1 निकलेगा, फिर -1 यहां से निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा वह -3/2 रखने पर, ठीक है ना, क्रम से लगाएंगे। तो पहले लगाते हैं 1, लगा दीजिए। 2 × 1 3, आया समझ में। अब देखिए 1 जब यहां पे लगाएंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, चलिए देखिए यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 से 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो 0 का इन सभी में गुणा होगा, क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब इसी प्रकार 1 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट। तो यहाँ a की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा -1 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2 यहाँ आ जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2 यानी आ गया 10। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपान कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। आया समझ में स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे -1 लगाओगे, तो लगा दीजिए -1 लगाएंगे। देखिए -1 लगाएंगे क्या हो जाएगा, एक एरो का साइन जरूर लगा लें, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × -1 पे क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि आप -1 लगाएंगे तो ये पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट 0 लिखते हैं, प्लस अब -1 यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा b -1 क्या आ जाएगा 2 × -1 प्लस का 3। अब c की बारी, तो देखिए यहाँ पे जब -1 लगाएंगे तो -1 क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद क्या हो गया 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। ठीक, आए स्टूडेंट समझ में। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए -2 और -3 कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यह बनेगा -2 और प्लस का 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा -1। देखिए इसका सॉल्यूशन आएगा -1। अब -1 में -2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2b, तो b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, b की वैल्यू हो जाएगी -5/2। आई समझ में। अब आप क्या लगाएंगे, अब लगा देंगे x बराबर -3/2 लगाएंगे, है ना। ये दोनों लग चुके हैं, अब किसकी बारी है इसकी, तो लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3/2 माइनस क्या है 3 है इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, जब यहाँ पर 2/3 लगाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या लगेगा -3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा 2 से 2 हुआ कैंसिल, -3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0, तो ये पद क्या हो गया 0, इसको हम 0 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस अब देखिए बीच वाले पद में तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 लगा दीजिए, प्लस का आ जाएगा c, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/2 माइनस का 1, क्या आ जाएगा -3/2 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -2
6 इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट लिख दें, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 और -3 कितना हो गया 5/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ गुणा करेगा, प्लस का 2 और -3 कितना हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा -6 इक्वल टू हो जाएगा 5/4 क्या हो जाएगा c। तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी, c बराबर हो जाएगा -6 × 4/5। तो c का मान हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 को 24/5। ठीक, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, b, c और a ये तीनों मान उठा के कहाँ लगाओगे, उठा के लगा देंगे समीकरण 1 में। तो लगा दीजिए, तो यहां हो जाएगा आपका समीकरण 1 में a, b व c का मान रखने पर, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका, यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन कौन सा, ये वाला। ठीक, क्या हो जाएगा a का मान, तो a का मान -1 क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये वैल्यू थी और यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा x -1। ठीक है, प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी, ये देखिए b की वैल्यू -5/2, तो लग जाएगी -5/2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस का 1 प्लस का c की वैल्यू कितनी है -24 अपॉन कितनी है 5, क्या है 2x प्लस का 3। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हो ना, क्या आ जाएगा -1/10 1/x -1 dx। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 5/2 1/x प्लस का 1। आया स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 24 अपॉन कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 1/2x प्लस का 3 dx। ठीक है ना स्टूडेंट। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे आप डायरेक्ट समाकलन कर सकते हो, लेकिन यहाँ डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि x का गुणांक अब क्या हो गया 2 हो गया है। तो जब इसको आप t मानोगे तो आपको मिलेगा dx बराबर dt। देखिए कैसे, तो यहाँ पर पहले लिख लेना पुनः माना, क्या मानोगे 2x प्लस का 3 इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन 2 प्लस का क्या हो गया 0 dt अपन क्या हो गया dx हो गया। तो dx की वैल्यू हो गई आपकी क्या dt अपन 2। ठीक है ना। अब ये मान यहाँ लगा दीजिए, तो मान जब लगाओगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा -1/10 1/x -1 dx। ठीक है ना। फिर आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 5/2 1/x प्लस का 1 dx। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24/5। ठीक, और क्या हो जाएगा 1/t इंटू क्या हो जाएगा dt/2। आया समझ में स्टूडेंट। ये 2 बाहर चला जाएगा और इसका क्या हो जाएगा समाकलन। तो चलिए समाकलन करते हैं। क्या आएगा log x -1, इसका क्या हो जाएगा 5/2 log x प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा -24 अपॉन कितना हो जाएगा 5 × 2 यानी 10। ये क्या हो जाएगा log
टी। आए समझ में? बस इसका मान लगा दीजिए और सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए 2 ये बाहर निकलेगा तो इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से 24 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका पास 5 ही रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी यहाँ हो गया 12/5 हो गया। log t प्लस का क्या हो जाएगा c। तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका -10 log x -1 5/2 log x प्लस का 1 क्या हो जाएगा 12/5 log 2x प्लस क्या था आपके पास 3 था, प्लस का क्या हो जाएगा c। यही स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट आई होप सवाल समझ में आया होगा। देखिए सवाल थोड़ी से बड़े बड़े हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। मेहनत करोगे तो जल्दी से आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। यदि आप इनका रिवीजन नहीं करोगे, आज आपने सवाल लगाया कल भूल जाओगे, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आप होप आप सभी लोग रिवीजन करते जा रहे होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप क्वेश्चन नंबर 10 जैसा देखकर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके भरोसे मैं क्वेश्चन छोड़े देता हूं, आप सभी लोग इस सवाल को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट काफ़ी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। यदि स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाए गए सवाल समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिए, और जिन भी स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा जिसको इस चैनल की ज़रूरत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।